हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ समोसा। उसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा ले लिया है, 1 छोटा चम्मच नमक ले लिया है। मैंने यहाँ 4 बड़े चम्मच घी ले लिया है मोयम के लिए। इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से इस तरह से हमें अच्छे से आटे में नमक और घी को मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम घी और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो उसका देखिए कलर कैसे चेंज हो जाता है। हमें ऐसे करके देखना है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा मोयम अच्छे से मिक्स हो गया है और हम सही मात्रा में घी का इस्तेमाल किए हैं। देखिए इस तरह से अगर आप चलिए अब गूँथ लेते हैं। मैंने यहाँ गर्म पानी 1 कटोरी ले लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी को आटे में डालेंगे और गूँथ लेंगे इस तरह से। देखिए हमारा आटा तैयार हो गया। मैंने एक कड़क आटा बनाया है, रोटी की तरह सॉफ्ट नहीं चाहिए हमको, उससे थोड़ा कड़क चाहिए। इस तरह से देखिए हो गया, हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसको ढक के रख लेते हैं। चलिए हम एक पैन गैस पे रख देते हैं। उसने यहाँ 2 चम्मच तेल डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। अब हम यहाँ पे आधा छोटा चम्मच सरसों डाल दे रहे हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी डाल दिया है। अब हम यहाँ पर आधा छोटा चम्मच मिर्चा पाउडर डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है। और अब हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। इस तरह से हम सब मिक्स कर लेंगे। मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है, छोटा चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने यहाँ 5 आलू उबाल के छील के मैश करके ले लिए हैं। इस तरह से मैं मसाले में मिक्स कर लूँगी अच्छे से। इस तरह से देखिए हमारे समोसे का मसाला तैयार हो जाएगा फटाफट। ये देखिए इस तरह से अच्छे से हम मिक्स कर देंगे आलू में मसाले को। देखिए इस तरह से हमारा हो गया मिक्स। मैंने 1 छोटा चम्मच सौंफ डाल लिया है यहाँ पे। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया ले लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारा डो रेडी हो जाएगा। अब मैं यहाँ 2 छोटा चम्मच मूंगफली के दाने डाल दे रही हूँ इस तरह से। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। मैंने इसको 3 मिनट तक पका लिया है अच्छे से। इस तरह से देखिए सारे आलू हमारे मैश हो चुके हैं। जो थोड़े छोटे बहुत छूट गए हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमारा डो बन के तैयार हो गया। चलिए हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम इसको ठंडे होने देते हैं और हम मैदे को आटा तोड़ के ले लेते हैं और उसको अब जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं उस तरह से जगह हम ले लेंगे। देखिए इस तरह से हम पेड़ा बना लेंगे मैदे का। इस तरह से देखिए होगा, ऐसे करके राउंड राउंड हो जाता है और जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं ऐसे कर ले रही हूँ। इस तरह से देखिए पेड़ा बना लेते हैं। अब हम इसको समोसे के लिए हमें लंबा बेलना है, गोल नहीं। तो हम इसको लंबाई में बेल लेते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से हमको बेल के तैयार कर लेना है। अगर हमारा आटा गीला होगा तो इसका शेप अच्छा नहीं आएगा, भरने के टाइम वो ज़्यादा परेशान करेगा हमको, इसलिए आटा थोड़ा हमें कड़क ही रखना है मैदे को। इस तरह से देखिए बेल लेंगे। ऐसे हम 2-4 बेल के बीच से इस तरह से हल्का तिरछा हमें करके काटना है। देखिए इस तरह से हम पूरा कट करके बेल के रख लेंगे, फिर हम फटाफट समोसा बना लेंगे। तो देखिए मैं दूसरा भी कट करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए इसके साइज में कितना फ़र्क होता है। थोड़ा हम तिरछा ही रखते हैं इस समोसा के पट्टी को। चलिए अब हम 1 कटोरी में पानी ले लेते हैं और समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम किनारे
पानी फैला देंगे ऊपर साइड इस तरह से। अब इसको हम मोड़ लेंगे। इधर हम इसका थोड़ा नोकीला रखेंगे, इस तरह से बनाएंगे। अब हम पानी लगाएंगे। अब इसमें स्टोव को डाल देंगे इस तरह से, देखिए। अब हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस तरह से, देखिए, चिपका देंगे। पानी हम इसीलिए लगाते हैं ताकि वो ईज़िली वो पैक हो जाए। देखिए इस तरह से बन गया हमारा परफेक्ट समोसा। इस तरह से आपको भी बना लेना है। देखिए मैंने समोसे सारे बना लिए हैं। चलिए अब हम इनको तेल में डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। इस तरह से देखिए धीरे से हम छोड़ेंगे ताकि हमारे हाथ पे छींटे भी ना आए। इस तरह से देखिए सारे समोसे को हम तेल में डाल देंगे। देखिए थोड़ी देर बाद हम फिर समोसे को पलट लेंगे। देखिए थोड़ी देर बाद ऊपर समोसे में बबल भी दिख रहे हैं आपको, फूले फूले दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, इसलिए इस टाइम पे हम पलटेंगे। अगर हम तुरंत पलटेंगे तो वो टूट सकते हैं। इस तरह से पलट लेंगे हम सारे समोसे। चलिए हमने सारे समोसे को पलट लिया है। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे इस तरह से पलट के। देखिए हो गया है। अब हमारे समोसे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए हमें स्लो आंच पे ही पहले पकाना होगा और फिर मीडियम करके फिर स्लो आंच पे समोसे को पकाना होगा। हाई फ्लेम पे हमें समोसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो वो क्रंची नहीं रहेंगे और खस्ता नहीं बनेंगे। इस तरह से अब हम निकाल लेते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा वो निकल जाएगा। देखिए हमारे समोसे बन के तैयार हो गए हैं आलू के। आप बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। चलिए हम आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं। इसका साउंड भी बहुत, देखिए, खस्ता दिख रहा है। ये बहुत हॉट है इसलिए मैंने हाथ से नहीं तोड़ पा रही हूँ, इसलिए मैंने नाइफ से तोड़ के दिखाया आपको। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। चलिए अब हम दूसरा समोसा बना लेते हैं। ये मैंने पैन रख दिया। 2 छोटे चम्मच मैंने तेल डाल दिए हैं। गैस चला लिया है मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच सरसों डाल दिया है। अब मैंने 1 छोटा चम्मच सौंफ भी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से चला लेते हैं इस तरह से। मैंने अक्खा धनिया 1 छोटा चम्मच ले लिया है इस तरह से। देखिए अब मिक्स कर लेते हैं हम अच्छे से। मैंने यहाँ आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर ले लिया है। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। मिक्स कर लेते हैं हम। मैंने 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है। मैंने 1 छोटा चम्मच नमक ले लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लिया है। आधा छोटा चम्मच सांभर मसाला डाल लिया है। आप पाव भाजी मसाला या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने काजू 10 डाल दिए हैं। मैंने यहाँ 1 बड़ा चम्मच बेसन भून लिया है। मैंने यहाँ 1 कॉर्न को छील के ले लिया है, स्वीट कॉर्न को। इस तरह से मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी सब। मैंने 1 बड़ा प्याज काट के बारीक ले लिया है। इस तरह से मैं सब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए इस तरह से। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमारा तैयार हो गया है। अब इस तरह से मैंने एक बार में ही सारे डो को तैयार कर लिया था मैदे का। अब चलिए हम इसका एक पेड़ा बना लेते हैं, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं। अब हम उसको आटा डस्ट करके बेल लेते हैं लंबाई में इस तरह से। देखिए अब हम इसको थोड़ा तिरछा रखेंगे। इस तरह से कट करते हैं तो हमारा समोसा अच्छा बनता है, सही शेप में आता है। देखिए अब हम थोड़ा पानी लगा लेते हैं ऊपर साइड में। इस तरह से उसको मोड़ लेते हैं। इधर उसका कोने बना देते हैं इस तरह से। अब हम समोसे को भर लेंगे उसका स्टफ। देखिए इस तरह से भरते हुए हम समोसा बनाएंगे पूरा अच्छे से। देखिए इस तरह से। अब हम ऊपर साइड में पानी लगा लेंगे पूरा। अब हम इसको इस तरह से मोड़ के चिपका देंगे। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट समोसा बन के तैयार हो गया। एकदम अच्छा समोसा का शेप आया है। देखिए इस तरह से आप भी बना के तैयार कर लीजिए। चलिए अब हम तेल में अपने समोसे को डाल देते हैं।
मैंने यहाँ रिफाइंड तेल लिया है, ग्राउंडनट ऑयल, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम डाल देते हैं सारे समोसे को। हम तुरंत इसको नहीं पलटेंगे, थोड़ी देर गर्म होने के बाद, उसके पकने के बाद तब हम पलटेंगे। इस तरह से देखिए। चलिए इस तरह से हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे, इसे पलट के। लेकिन धीमे आँच से या तो मीडियम आँच में ही हमको समोसे को पकाना है। पहले हमको धीमी आँच में छोड़ने हैं, फिर हम मीडियम आँच करेंगे। थोड़ा पकने के बाद फिर हम मीडियम आँच और स्लो आँच में ही गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे इसको। तेज़ आँच मत करिएगा, नहीं तो आपके समोसे खस्ता नहीं बनेंगे। इस तरह से तल लीजिए पूरा। चलिए हमारे समोसे गोल्डन ब्राउन हो गए, हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से। चलिए देखिए कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं हमारे समोसे, खस्ता एकदम। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत गर्म है, टूट नहीं रहा है। मैं इसको स्पून के साथ ऐसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट समोसा बना है हमारा। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। अब हम बनाएंगे पनीर के समोसे। मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है, 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर ले लिया है। मैंने यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है 1 छोटा चम्मच। मैंने यहाँ हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच ले लिया है। मैंने नमक 1 छोटा चम्मच लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले लो। मैंने यहाँ गरम मसाला 1 छोटा चम्मच ले लिया है। उसको हम अच्छे से इस तरह से मैरिनेट कर लेंगे, मिला के रख देंगे 15 मिनट के लिए। इस तरह से हम अच्छे से पनीर में मिक्स करके उसको रख देंगे साइड में। 15 मिनट बाद फिर हम इसको तड़का लगाएंगे। चलिए देखिए इस तरह से हमारा पनीर अच्छे से सब कोट हो गया है मसाले से। चलिए मैंने घी ले लिया है 1 छोटा चम्मच। अब मैंने इसमें डाल दिया है पनीर जो हम लोगों ने मैरिनेट करके रखा था। इस तरह से अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, सेलो फ्राई कर लेंगे हम इसको। देखिए इस तरह से हमारा पनीर का समोसा बहुत ही चटपटा और बहुत ही यम्मी बनता है। तीनों समोसे बहुत टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई करिए। इस तरह से देखिए हम पनीर को भून लेंगे अच्छे से। हम पनीर को देखिए कर लेंगे, अब हम निकाल लेंगे। मैंने यहाँ काजू लिया है 2 बड़े चम्मच, उसको मैंने कूट लिया। इस तरह से डाल देंगे। देखिए अच्छे से काजू भी ब्राउन होने तक भून लेते हैं ताकि उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए। इस तरह से हमारा काजू भून जाएगा अच्छे से। मैंने अब यहाँ 2 छोटे चम्मच बेसन डाल दिया है। अब हम इसको भी अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से देखिए भून के तैयार कर लेंगे हम। और सारे मसाले हम पनीर में डाल देंगे। इस तरह से हमने यहाँ 1 बड़ा चम्मच धनिया भी ले लिया है पत्ती, मैंने बारीक काट के धनिया पत्ती भी डाल दिया है। इस तरह से देखिए हो गया। चलिए अब हम गैस जला लेते हैं और हम समोसे को फटाफट फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से देखिए मैंने आटे को इस तरह से थोड़ा पार्ट ले लिया है आटे का। अब हम जो हमने मैदे को गूँथ के रखा था उसका पार्ट लेने के बाद अब हम इसको रोटी की तरह पेड़े बना लेंगे। इस तरह से देखिए बहुत लोगों को समोसा भरने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन आप इस तरह से भरेंगे तो बहुत आसानी से भर लेंगे। आप ध्यान रखिए कि आटा थोड़ा हमारा कड़क होना चाहिए। मैदा जो हम लोगों ने मैदे का डो बनाया है वो कड़क रहेगा तो आपका शेप भी अच्छा आएगा समोसे का। इस तरह से देखिए मैंने लंबे में बेल लिया है, हमारा लंबा आकार ही रहता है समोसे का। इस तरह से हम थोड़ा तिरछा करके काट लेंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से हम सब बना लेंगे। देखिए इस तरह से लंबा ही बेलना है आपको। एक अच्छा लंबा पूड़ी हम बेल लेंगे इस तरह से देखिए मैदे का, और बीच में से काट के फिर हम इसको
समोसा भर लेंगे। इस तरह से आपको बेल लेना है, इक्वल रहे हर जगह। अब हम बीच से थोड़ा तिरछा करते हुए समोसा की पट्टी काट लेंगे। देखिए हो गया हमारा। हमने यहाँ कटोरी में पानी ले लिया है जो हमें समोसा चिपकाने के काम में आएगा। देखिए हम साइड में इस तरह से समोसे के बीच वाले भाग में जो हम बीच खाने में काटे उसमें हमें पहले पानी लगा लेना है। इस तरह से फिर हमें मोड़ के कोन की तरफ बना के उसमें ये पनीर का स्टफ भर लेना है हमको। अब साइड में फिर हम पानी लगाएंगे और इस तरह से थोड़ा सा मोड़ के हम इधर चिपका देंगे। इस तरह से देखिए हमारा समोसा का एकदम परफेक्ट से बन गया है। इस तरह से देखिए हाथ दबा के इसको अच्छे से परफेक्ट समोसा बना लीजिए। चलिए अब हम समोसे को तल लेते हैं। इस तरह से मैं आपको दूसरों की पहले दिखा देती हूँ। इस तरह से पहले पानी हमने लगाया, फिर उसको ऐसे दोनों कोने पकड़ के मोड़ दिए। इस देखिए इस तरह से अब हम इसमें स्टफ डाल लेंगे। अब ऊपर हम पानी लगा लेंगे और फिर हम उसको थोड़ा सा प्लेट बना के फिर चिपका देंगे। इस तरह से देखिए हमने प्लेट बनाया और हम इसको इस तरह से चिपका देंगे। हमारे समोसे तैयार हो गए। चलिए अब हम समोसे को तल लेते हैं। इस तरह से देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए इस तरह से हम समोसे को तल लेंगे, पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। फिर हमारा अच्छा क्रिस्पी खस्ता समोसा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए अब हमारा ये तैयार हो गया है। हम पूरा बना के इस तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए हमारे समोसे गोल्डन ब्राउन हो गए। हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो गिर जाएगा। इस तरह से करते हुए हमको बना लेना है। चलिए देखिए हमारा समोसा बनके तैयार हो गया है। इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। देखिए ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। मैंने इसे मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। आप तीखे और मीठे दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ कितना क्रिस्पी होना है। ये बहुत हॉट है इसलिए टूट नहीं रहा है गर्म होने की वजह से मुझसे। मैं इसको चाकू से काट के दिखाती हूँ। देखिए कितना उसमें से भाप निकल रहा है। हमारा समोसा कितना क्रिस्पी एकदम टेस्टी बन के तैयार हो गया है। आप इसे बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।